हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल में वेलकम है। आज की ये एक छोटी सी वीडियो है, वो उन लोगों के लिए है जो मुझसे ये पूछ रहे थे कि आपके जब फर्स्ट टाइम बायोमेट्रिक होते हैं, फर्स्ट टाइम फिंगर्स होते हैं, तो उनसे क्या क्वेश्चनिंग की जाती है शेफ में। तो एक दो और मैं क्वेश्चन के जो है यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी। कई लोग बोलते हैं जो यहाँ पे आने की तैयारी कर रहे हैं, बट वो ऑलवेज जो यहाँ पे कुछ लीगल एडवाइस देते हैं या फिर इमिग्रेशन से रिलेटेड एडवाइस देते हैं, उनसे क्वेश्चन करते हैं लाइक शेप क्या है और फिंगर्स क्या होते हैं, है ना। तो शेप यहाँ पे जैसे कि जहाँ पे जो बाहर से इमिग्रेंट्स आते हैं उनका जो लीगल एक प्रोसीजर होता है डॉक्यूमेंटेशन का, तो उस फर्म को जो है गवर्नमेंट फर्म को शेप कहते हैं, ठीक है। तो और फिंगर्स इसलिए बोलते हैं, इजी लैंग्वेज में बोल देते हैं फिंगर्स, है ना। वैसे इसको बायोमेट्रिक बोलते हैं इंग्लिश में अगर हम बोले तो। फिंगर्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारे फिंगर्स जो फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं, फिंगर ये दो और ये दो, इनके प्रिंट जो है लिए जाते हैं। इसलिए लिए जाते हैं क्योंकि हर एक जो इंसान है उसके जो फिंगरप्रिंट्स हैं सबके यूनिक होते हैं। किसी एक कोई भी दुनिया में ऐसा नहीं है, चाहे वो जुड़वा बच्चे हो या कोई भी हो, उनके मैच नहीं करते हैं, सबके जो है एक डिफरेंट होते हैं, है ना। हाँ जी। तो जो मेन जो है क्वेश्चन है वो ये है कि आपसे क्या पूछा जाता है जब आपके फर्स्ट टाइम बायोमेट्रिक होते हैं, फर्स्ट टाइम फिंगर होते हैं। तो इतना डरने वाली बात नहीं है। अगर आपके फर्स्ट टाइम फिंगर हो रहे हैं, बायोमेट्रिक हो रहा है, उसमें आपसे पूछा जाता है नॉर्मल क्वेश्चंस। तो जैसे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपकी नेशनलिटी कहाँ से है, पेरेंट्स नेम समटाइम पूछ लेते हैं, आप कहाँ काम करते हैं और क्या काम करते हैं, कितनी आपकी सैलरी है। छोटे क्वेश्चन पूछते हैं, इतना कोई बड़ा। अगर आपको लैंग्वेज नहीं भी आती तो आप वर्ड्स पिक कर लीजिए बीच में, तो वर्ड से आपको पता लग जाता है कि क्या पूछ रहे हैं। जैसे कि मैं भी अभी परफेक्ट नहीं हूँ यहाँ की जो लैंग्वेज है पुर्तगाली में, बट मैं जब आई थी तो मैं वर्ड्स पिक कर लेती थी, है ना। तो थोड़े से वर्ड्स जो है अपने सीखें, डेली रूटीन में आप सीख सकते हैं। मैंने तो बहुत टाइम लगाया थोड़ी सी भी लैंग्वेज सीखने के लिए, तो पर कई लोग ज़्यादा जो है जल्दी पिक कर लेते हैं, लैंग्वेज सीख लेते हैं। जैसे कि मेरे हस्बैंड, उन्होंने बहुत जल्दी सीख लिया, लैंग्वेज सीख ली थी। आई थिंक 3 मंथ्स में उन्होंने अच्छे से सीख ली थी बोलनी। तो हाँ, तो बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं। दाता धनसी में तो बोलेंगे आपके, है ना। तो कहाँ पे काम करते हैं बोलेंगे, क्या काम करते हैं, सैलरी कितनी है, इतनी भी नहीं पूछते, कम। ज़्यादातर वो ये पूछते हैं, आप उनको फाइल दे देते हैं। आपका जब नंबर आता है वहाँ पे तो आपको बोलते हैं कि आप ये हो, आपका नाम लेके, सपोज दैट मैं हूँ प्रिया पिंकी, जो भी मेरा नाम है। आप पिंकी हो तो फिर मैं यस बोलूँगी, है ना। तो फिर फाइल मांगते हैं आपकी, तो आप उनको फाइल देते हैं। उसमें वो पूछते रहते हैं, अगर उनको कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलता, सबसे पहले आपका कॉन्ट्रैक्ट लेंगे, है ना, पेपर लॉक के पेपर लेंगे, लीगल एंट्री के पेपर लेंगे, है ना, फिनांस नंबर, सोशल जो भी है सब कुछ। वो कोई चीज़ पेपर उसके बीच में ना हो, पीसीसी, है ना। तो बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो, है ना। कोई बीच में पेपर ना हो तो वो पूछते हैं कि ये कहाँ है, ये पेपर नहीं है ना। तो डॉक्यूमेंट्स में जैसे कि बेसिक जो आपके होते हैं, बेसिक यानी कि आपका वर्क कॉन्ट्रैक्ट और आपका सैलरी रिसीट्स और आपका टैक्स के पेपर और आपका पीसीसी और लीगल जो एक पेपर लॉक के पेपर और लीगल एंट्री के जो भी ये होते हैं बेसिक जो है, आपके सारे जो है पेपर हैं वो होते हैं, वो पूछते हैं। अगर बीच में कोई पेपर नहीं होता, जैसे कि जुनता जो है ना, वो भी। और अगर बीच में कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं होता है तो फिर वो आपको बोलते हैं कि ये नहीं है, ये चाहिए, है ना। तो सम टाइम ऐसा होता है जो पेपर नहीं होता है तो आपको वो विद इन वीक या कुछ टाइम के बाद दोबारा अपॉइंटमेंट देते हैं कि आप उस दिन आइए, ये वाला पेपर लेके आ जाइए, है ना। तो सम टाइम ऐसा भी हो जाता है कि वो बोलते हैं कि काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि लेट की डेट देते हैं, पर कई डेट लेट की मिलती है, बट फिर वो बोलते हैं कि अगर शाम को आप दे सकते हैं, जैसे मॉर्निंग में आपका कोई पेपर कम हो गया तो बोलते हैं कि अगर शाम को आप दे सकते हैं। आप उनको बोले कि अगर आप अरेंज कर सकते हैं तो आप उनको ये कह सकते हैं कि हाँ, मैं आपको इवनिंग में या कल टुमारो मॉर्निंग में मेरे को एक टाइम दे दो, और एक लिख के दे देते हैं वो। जैसे कि मेरे फर्स्ट टाइम जो फिंगर हुए थे, बायोमेट्रिक हुआ था, तो मेरा एक जो है डॉक्यूमेंट्स मेरा पीसीसी था, हाँ। तो यहाँ पे वो अटेस्टेड नहीं था, तो उन्होंने बोला ये अटेस्टेड नहीं है यहाँ पे पुर्तगाल में, है ना, तो इसको अटेस्ट करके लाओ। तो फिर मैंने उनको बोला था कि मैं कल इवनिंग में आपको जो है ये दे दूँगी। तो उन्होंने बोला ठीक है, लेकिन उन्होंने जो मुझे
नेक्स्ट अपॉइंटमेंट का जो पेपर दिया वो आफ्टर 6 मंथ का था। तो मैंने बोला 6 मंथ लिखा हुआ है इसमें, तो उन्होंने बोला नहीं ये वैसे दिया है, ये एक ऑटोमेटिक जो है इसमें हमारा जो है नेक्स्ट जो अपॉइंटमेंट का है वो है, लेकिन कल आप जैसे कि वो एक चिट में उन्होंने लिख दिया था कि मेरा नाम और आप इस टाइम पे आ जाएं, आपको अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे एंट्रेंस पे आप दिखा दें। तो नेक्स्ट डे जो है मैं वो लेके गई थी, तो मेरे फिंगर्स हो गए थे, है ना। तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। अगर आपकी फ़र्स्ट टाइम है या लैंग्वेज है, लैंग्वेज बेसिक लैंग्वेज के ही जो है वो आपसे पूछते हैं। फर्स्ट टाइम जब भी आपके बायोमेट्रिक होते हैं तो इतना प्रेशर नहीं होता लैंग्वेज का, क्योंकि उनको पता होता है कि आप एक दूसरे कंट्री से आए हैं, आपकी दूसरी लैंग्वेज है ना। तो समटाइम कई इतने कोऑपरेटिव होते हैं वो इंग्लिश भी बोल लेते हैं, है ना, बट मोस्टली नहीं होते यानी कि उनको इंग्लिश नहीं आती नहीं है ना। आपको अगर आप पुर्तगाल में रह रहे हैं तो आपको इतना तो पता ही होगा कि यहाँ पे इंग्लिश कम यूज़ होती है। अगर उनको आती भी है तो वो अपनी लैंग्वेज का एक रिस्पेक्ट करते हैं, जैसे कि रिस्पेक्ट करते हैं इन द सेंस जैसे कि हमारी कंट्री में है, हम अपनी ही लैंग्वेज की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, तो ज़्यादा हम इंग्लिश पे आ जाते हैं, है ना। और कुछ टाइम के बाद तो मुझे ऐसा लगता है कि जो बड़े महानगर हैं, मुंबई, दिल्ली और ऐसी, वहाँ तो हमारी हिंदी, पंजाबी या कोई दूसरी लैंग्वेज वो ख़त्म ही होने वाली है, क्योंकि वहाँ की जो यंग जनरेशन है वो तो हिंदी में बात ही नहीं करती है, वो इंग्लिश में ही बात करती है। तो अगर आप यूरोप आते हैं तो आपको, मैं जब यहाँ पे आई थी तो मुझे इतना शॉक, मतलब आई वॉज शॉक्ड, है ना। मतलब कि मैंने कहा कि ऐसा लगा कि मैं अनपढ़ हूँ, मतलब कि हाँ इंग्लिश आती है बट कोई बोलने के लिए तैयार ही नहीं है, और एक छोटा सा भी चीज़ है उसकी भी इनको पता नहीं है कि क्या होता है ना। तो फिर मैंने महसूस किया कि ये अपनी लैंग्वेज को जिंदा रखे हुए है ना, क्योंकि यहाँ के कहीं भी ऑफिस में चले जाओ इंग्लिश नहीं होती है, यहाँ पे इनकी लैंग्वेज होती है ना। और आने वाले 100 साल में भी ऐसा ही होगा, क्योंकि ये उस दूसरी लैंग्वेज को अपनी लैंग्वेज के ऊपर नहीं आने देते। ऐसा नहीं है कि रिस्पेक्ट नहीं करते, बट हाँ अपनी लैंग्वेज की रिस्पेक्ट करते हैं कि हमारी लैंग्वेज बनी रहे। इंग्लिश ठीक है, वो फर्स्ट लैंग्वेज है पूरी। अगर एक बोला जाए कि दुनिया में अगर हम कहीं भी ट्रैवल करें तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए, है ना। ये टॉपिक कहीं और जा रहा है ये वीडियो, हाँ, बट ये बात है कि इस चीज़ से मतलब मुझे कई बार महसूस होता है कि हम कुछ आने वाले और टाइम में जो हमारी कंट्री है तो वहाँ पे तो हमारी लैंग्वेज का जो है ख़त्म ही हो जाएगी। जिस टाइप से हमारे ऑफिस में या कहीं पे भी हमारा इंग्लिश, जिस तरह से हम बोलते हैं कि इंग्लिश स्कूल में बच्चे हों, हर जगह इंग्लिश हो, या इंग्लिश आती है तो वो इंटेलिजेंट है, इंग्लिश नहीं आती तो वो बेवकूफ़ है, यहाँ पे नहीं होता। यूरोप में नहीं है कम से कम। यहाँ पे अपनी लैंग्वेज को इज्जत दी जाती है, मान दिया जाता है। ऑफिस में इनकी लैंग्वेज यूज होती है, डॉक्यूमेंट्स में इनकी लैंग्वेज यूज होती है, चाहे कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, चाहे कितना ही बड़ा कोई मंत्री है, कुछ है, वो अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है और एक गर्व की बात है ना। अपनी लैंग्वेज से प्यार करना चाहिए। हाँ, तो मेरा टॉपिक ही चेंज हो गया तो समटाइम ऐसा हो जाता है, क्योंकि मैं ये यूट्यूब पे या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैं काइंड ऑफ न्यू है ना, तो चेंज हो जाता है, मैं किसी टॉपिक से किसी टॉपिक में चली जाती हूँ। तो जब भी आपके बायोमेट्रिक फर्स्ट टाइम हो या फिंगर फर्स्ट टाइम जो भी है होते हैं, तो डरने की कोई बात नहीं है। आपके जो एक बेसिक डॉक्यूमेंट्स है वो आपके लगेंगे। आप किसी को ले जाएं या ना ले जाएं, डजेंट मैटर, है ना। तो आप जाएं, आपको थोड़ा सा इसलिए भी वो कम पूछते हैं क्योंकि उनको पता होता है आप नए हैं, है ना। तो जब सेकंड टाइम थर्ड टाइम ऐसा होता है रिन्यू करते हैं, तो उस टाइम पे हाँ होना चाहिए कि आपको लैंग्वेज आए, है ना। तो जब मेरे फर्स्ट टाइम फिंगर्स जो हुए थे, मैं तो बहुत डर रही थी। मैं तो मतलब कि मेरा कभी भी कोई एक काम मेरा ऐसा नहीं हुआ कि बिना पंगे के हो गया हो। कई लोग बोलते हैं ना तो मेरा तो ऑलवेज ही मेरा जो रेजिडेंसी रिन्यू करने में या कुछ भी चीज़ का ऑलवेज पहले पंगा होता है फिर काम होता है ना। बट ये बात होती है कि मैं अपना कॉन्फिडेंस जो है लूज़ नहीं करती हूँ, है ना। ओके, नहीं हुआ, नो प्रॉब्लम, डू इट अगैन। तो लेकिन जब मेरा नेशनलिटी मैंने अप्लाई की, जब मेरी नेशनलिटी हुई तो वो बहुत जल्दी हो गई। 2 और 3 मंथ्स के बीच में मुझे नेशनलिटी मिल गई, है ना। हाँ जी, तो अगर आप मेरी वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं और वीडियोस बनाऊंगी, और किसी चीज़ के किसी टॉपिक के ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो मैं और वीडियो बनाऊंगी।
उसके ऊपर भी बना दूंगी। अगर किसी को जो भी है नॉर्मल इन्फॉर्मेशन, या यहाँ आ रहे हैं कोई या आए हुए हैं कोई जिन्होंने अपने बेसिक जो है डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं, है ना, तो मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जो बहुत कम आपसे फ़ी जो है चार्ज करते हैं। आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन है स्टार्टिंग की जो होती है, फिनांस नंबर या फिर लीगल एंट्री वगैरह, वो कर देते हैं, पेपर लॉक वगैरह वो कर देते हैं थोड़े पैसे में, बजाय कि कहीं एजेंट के चक्कर में पड़ जाए और बहुत सारे पैसे जो लोग सोचते हैं कि भी नया आया है तो लूट लो काइंड ऑफ, है ना। ऐसा होता है, जो नए नए आते हैं सबके साथ होता है, तो मेरे साथ भी हुआ है। तो इसीलिए मेरा ये चैनल बनाने का या मेरा टिकटॉक पे आने का भी, मतलब मुझे तो अभी पता लगा टिकटॉक के बारे में, जब से मैंने अपना ये ऑनलाइन जो है काम शुरू किया, और मैंने सोचा कि ऑनलाइन में अपने इस काम को जो है लोगों को बता रही हूँ, तो क्यों ना मैं अपनी जो है लीगल इन्फॉर्मेशन जो थोड़ा बहुत मुझे है वो भी मैं लोगों को दूँ। तब मैंने टिकटॉक यूज़ करना जो है स्टार्ट किया, है ना। ताकि इसलिए भी कि जब मैं आई तो बहुत, आई थिंक आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने के बाद ही आई थिंक मेरा जो है सेंट्रल नंबर मैंने बनाया। मतलब कि कोई जाने के लिए तैयार नहीं था कि कहाँ, मतलब मुझे पता ही नहीं था उसके बारे में, कुछ भी नहीं पता था कि हाँ ये नंबर चाहिए। वो तो मैं बीमार हो गई बहुत, तो फिर मुझे उन्होंने कहा कि अगर सेंट्रल नंबर नहीं है तो आपको मतलब इतने ज़्यादा जो है देखने जो भी है डॉक्टर को मिलने के भी 50 यूरो, 100 यूरो, 200 ऐसे बोला उन्होंने, प्राइवेट वालों ने। तब उस टाइम पे पता लगा, क्योंकि नॉलेज नहीं थी, और ऐसे टिकटॉक या फिर ऐसे भी नहीं, यूट्यूब पे भी कम लोग थे, बहुत 7 साल पहले की बात है। तो इसीलिए मेरा मकसद है कि अगर किसी की, मतलब वैसे तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं मेरे से जुड़ चुके हैं अभी, जिनको मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन देती हूँ, उनके काम भी हो जाते हैं। बट हाँ ये मेरा जो चैनल है उनके लिए भी नहीं है, जो दूसरे के काम को अप्रिशिएट नहीं करते हैं ना, तो बोलते हैं ये तो छोटी सी नॉलेज है हमको है, या फिर ये क्यों बता रही है ना, या मतलब मैं उनके बारे में एक्चुअली सोचती भी नहीं हूँ, पर वैसे उनके लिए नहीं है। क्योंकि जब मैं आई थी यहाँ पे तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाता, काश कि मुझे ये कोई बता देता, किससे रिक्वेस्ट करूँ, है ना। तो ऐसा होता था। तो सोचती हूँ कि चाहे छोटी सी हो, किसी की हेल्प हो जाए, है ना। ठीक है। और क्या मैं आपको बताना चाह रही थी, एक्चुअली पहले जब मुझे एक नोट्स बना के रखने पड़ेंगे, ताकि मुझे पता रहे मैंने क्या आपको बताना है, ठीक है। अभी तो आज का तो मेन ये वीडियो ये था कि शेफ़ में आप जाते हैं तो आपको डरने की बात नहीं है, बेसिक जो है क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, लैंग्वेज नहीं आती है नो प्रॉब्लम, छोटी छोटी जो है वर्ड्स हैं वो सीख लो, है ना, कि आप कहाँ काम करते हो, डेट ऑफ बर्थ क्या है, पेरेंट्स का नाम क्या है, क्या काम करते हो, कितने टाइम से काम करते हो, है ना, ये आना चाहिए, और कुछ खास बात नहीं होती है। पेपर सारे हों आपके, जो भी आप यहाँ जब आए हैं तब से जितने पेपर हैं आपके बनाए हुए आपने डॉक्यूमेंट्स, वो सारे एक फाइल में आपने रखते जाना है, फेंकना नहीं है कोई भी, ठीक है। और सारे, हाँ एक मैंने वीडियो बनाई थी कि एक नई जो अपडेट आई है कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स में एक जैसा एड्रेस होना चाहिए, और जहाँ आपका टैक्स आप दे रहे हैं वहाँ पर ही आप काम करें। तो उस वीडियो में भी काफ़ी लोगों ने बोला कि ये झूठ इन्फॉर्मेशन है या समथिंग। आप मुझे बताएं, अगर आपका जुनता है, आपका फिनांस है, सोशल नंबर है, आपके जो भी है ना, बैंक का पेपर है, कुछ भी आपके पेपर हैं, अगर उन सब पे एक जैसा एड्रेस हो, क्या ये गलत बात है? आई डोंट थिंक ये गलत बात है, ये सही बात है ना। आपका सारे डॉक्यूमेंट्स में एक जैसा एड्रेस हो, सही बात है, इतनी कोई बड़ी बात तो नहीं है, सब डॉक्यूमेंट में एक जैसा एड्रेस हो, एक दिन सोशल जाए या कुछ करें या ऑनलाइन करें, आप कर सकते हैं ना, दैट्स नॉट अ बिग थिंग, है ना। तो उसमें भी लोगों को दिक्कत है कि ऐसा कुछ नहीं है, या फिर ये लॉ जो मैं बता रही हूँ ये लॉ नहीं है, दैट्स ट्रू, कि अगर आप कहीं पे काम कर रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, दैट मीन्स आप वहाँ पे काम करें। अगर मान ले कोई चेक करने के लिए भी आ रहा है, तो मतलब कि इतनी बड़ी बात तो नहीं है ना, कि आपको कोई चेक करने, वैसे जब भी वो चेक करने आते हैं तो वो आपको इन्फॉर्म करते हैं कि इस डेट को आप वो आएंगे, है ना। तो ऐसा होता था पहले, जब मैं शुरू में यहाँ पे आई थी, तो वो आपको पहले बता देते थे कि इस डेट को हम वहाँ पे आएंगे, ऐसा होता था। अभी जो न्यू रूल है वो मुझे नहीं पता, है ना। पर जो ये तो नॉर्मल सी एक सही बात है ना, कि जहाँ पे आप काम करें वहाँ पे, जहाँ पे आपका टैक्स जा रहा है वहाँ पे आप काम करें, सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें आपका एक एड्रेस हो, जुनता हो या कोई भी पेपर हो, सारा
ये तो कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो इसमें किसी को कूद के आके बोलने की तो जरूरत नहीं है कि ये रॉन्ग है, क्योंकि रॉन्ग नहीं है ना भाई, वो तो सही बात है, वो लीगल है ना। तो इतनी बड़ी बात नहीं है, डरने की बात भी नहीं है ना। यहाँ पे जो पुर्तगाल में जो लोग आगे हैं, चाहे कुछ भी हो, उनके डॉक्यूमेंट्स उन्होंने लीगल होना ही होना है, उनके पेपर बनने ही बनने हैं, है ना। लोग मेहनत करते हैं, टैक्स देते हैं। हाँ, एक ये भी होता है कि हम शुरू में हम बहुत डरते हैं। मुझे पता नहीं और लोगों का, पर मैं तो बहुत ज़्यादा डरती थी कि ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है मेरे, है ना। क्योंकि मैं यूके रह के आई थी, तो वहाँ पे जिनके पास डॉक्यूमेंट ऐसे लीगल नहीं होता था तो वो डरते थे, है ना। मैं तो लीगल थी वहाँ पे, खैर। तो मुझे था कि यहाँ पे भी ऐसा ही होता है। जब मैं यहाँ आई तो 1 मंथ का मेरा टूरिस्ट वीज़ा था, उसके बाद जो मेरा वीज़ा एक्सपायर हो गया, मेरा फिर कॉन्ट्रैक्ट लगाया मैंने, तो ऐसा डर लगता था, तो मुझे डर लगता था। पर ऐसे यहाँ पे ऐसे नहीं, जब से आपका कॉन्ट्रैक्ट लग चुका है दैट मीन्स कि आप काइंड ऑफ लीगल है, आपको यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। आपके टैक्स जा रहे हैं, चाहे थोड़ा लेट, पर आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं आप लीगल होंगे ही होंगे। यहाँ पे सबके पेपर बन जाते हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि मतलब 7 साल पहले की बात है, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं कहाँ फंस गई हूँ, कहाँ आ गई हूँ, कैसी कंट्री है ये। अगर आप यूके से यहाँ आए तो आपको ऐसी लगेगा कि ये कैसी कंट्री है ना। तो पर हाँ कि ठीक है, पेपर हो जाते हैं, उसमें कोई डर की बात नहीं है, ठीक है। तो सबको गुड लक है। और किसी को किसी और टॉपिक के ऊपर कोई जो है वीडियो चाहिए या पूछना है, वो कमेंट्स में करें। बहुत सारे जो मेरे वीर हैं, भाई हैं, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए, बहुत रिस्पेक्ट दी, और वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। समटाइम हम ऐसा सोचते हैं कि लोग बुरे ज़्यादा हैं, है ना। पर जब ऐसे कमेंट्स मिलते हैं कि सिस्टर यू आर डूइंग ए गुड जॉब, और गुड जॉब, और वेरी गुड वीडियोस, से बहुत सारे लोगों ने मुझे किया है ना, तो बहुत अच्छा लगता है, सच में बहुत अच्छा लगता है ना। तो फिर ऐसा लगता है कि नहीं, बुरे लोग तो हैं पर अच्छे भी बहुत लोग हैं, है ना। तो क्योंकि मुझे पता है मैं अच्छा काम कर रही हूँ, है ना। मैं अच्छा काम कर रही हूँ क्योंकि मेरा कोई ऑफिस तो नहीं है, तो मैं सोचती हूँ कि सिर्फ